रिएक्टिविटी की बात देखते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव कब होगा, जैसे सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है रिएक्टिविटी के ऊपर, इसकी वजह से मैंने इस चीज को बताया है। कोई भी चीज रिएक्टिव कब होगी, रिएक्टिव तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या तो इलेक्ट्रॉन ले ले। भाई हीलियम, नियोन, आर्गन जो कि नोबल गैसेस होती हैं, उनमें क्या होता है, उनका आउटर मोस्ट शेल फुलफिल होता है, उनको किसी से मतलब नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन देने का कोई उनको वो नहीं है कि ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, तो वो अनरिएक्टिव है, इसलिए उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। और अगर मैं बात करता हूं बाकी मेटल्स के, तो कुछ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल। ठीक है, तो रिएक्टिव कौन है, रिएक्टिव वो है जो इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या तो ले ले। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो भी उसकी रिएक्टिविटी हाई, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले उतनी उसकी रिएक्टिविटी हाई। ठीक है, तो अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब भी उसको हम बोलेंगे बहुत रिएक्टिव है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब भी हम उसको बोलेंगे बहुत रिएक्टिव है। रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉन दे या तो इलेक्ट्रॉन ले। तो रिएक्टिविटी इन पीरियोडिक टेबल का मतलब है अबाउट द ईज विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन्ड बाय एन आइसोलेटेड एटम। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन मेटल, अगर कोई मेटल है, अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो बहुत हाईली रिएक्टिव है। अगर कोई नॉन मेटल है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लुप्त से ले रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो आसानी से नहीं ले रहा है तो वो रिएक्टिव नहीं है। तो रिएक्टिव कौन ज्यादा, जो आसानी से ले भी ले इलेक्ट्रॉन और आसानी से दे दे, वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी देखो, मेटल रिएक्टिविटी। अब मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है। यहाँ पे मेटल की जो रिएक्टिविटी है इंक्रीजेस फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पे मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। अब इस बात का मतलब समझ लो बेटा, इस बात का मतलब यह है कि जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, रिएक्टिविटी का मतलब आसानी। आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन मेटल है तो मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है तो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। ठीक, सोडियम पोटेशियम हम जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े, सबसे हाईली रिएक्टिव। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वो सबसे रिएक्टिव मेटल, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक, तो रिएक्टिविटी जो मेटल की है वो टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती है। क्यों, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना, आसानी से दे देता है, इस वजह से जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम जाने पे, एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली रिमूव्ड। आपको ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक, ये देखो मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या भी लिखी हुई है कि मेटल की रिएक्टिविटी यहां से यहां जाने पे, पेन में कुछ इश्यू आ रहा है। ठीक, अब देखो ये बोल रहा है कि मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करेगी और मेटल की रिएक्टिविटी राइट टू लेफ्ट, उल्टा जाने पे भी मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों, इधर जाने पे राइट टू लेफ्ट जाने पे क्यों मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, राइट टू लेफ्ट जाने पे मेटल की रिएक्टिविटी इसलिए इंक्रीज कर रही है क्योंकि मेटल का काम क्या है, मेटल का काम है आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देना। तो राइट टू लेफ्ट जाने पे तो भाई साइज जो है, लेफ्ट टू राइट पे साइज घटता है, राइट टू लेफ्ट पे तो ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है। साइज जब बढ़ रहा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अच्छा, अगर मैं नॉन मेटल की रिएक्टिविटी की बात करूं, नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों होगी, लेफ्ट टू राइट इसलिए इंक्रीज होगी क्योंकि नॉन मेटल अच्छा कौन है, लुप्त से इलेक्ट्रॉन को ले ले, लुप्त से इलेक्ट्रॉन ले ले वो अच्छा नॉन मेटल है। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज छोटा होता जाता है, सारी चीजें साइज से रिलेटेड है और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो जैसे ही अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन जो गेन कर ले वो हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक, जब नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पे जब रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है। जब साइज डिक्रीज हो रहा है उस केस में, साइज डिक्रीज होने के केस में न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास में है, तो जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन डालोगे वो तुरंत उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी की कहानी। रिएक्टिविटी की कहानी का अगर मैं आपको समरी बताऊं तो मेटल की रिएक्टिविटी कब बढ़ेगी, मेटल की रिएक्टिविटी तब बढ़ेगी जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन कब दे देगा, जब वो न्यूक्लियस से दूर होगा। अब आप समझ जाओ, न्यूक्लियस से दूर होगा इसमें अगर नीचे जाएंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन देता जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी उसकी। ठीक है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी।